टीचर गुरु हैं, बट वो सेकंड गुरु हैं। पेरेंटिंग तो आज से नहीं, जब से ये प्रकृति बनी है तब से ही पेरेंटिंग चल रही है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम मेरे चाचा जी शिव कुमार जी के साथ ग्रो अप विद हरिता चैनल पे एपिसोड नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। तो ये जो एपिसोड सीरीज मैंने शुरू की है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ये इस एपिसोड में मैं इस इंटरव्यू सीरीज में मैं पेरेंट्स का इंटरव्यू लेने वाला हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे जैसे जो जिन्होंने अपनी पेरेंटिंग लाइफ जी ली है या और मेरे जैसे जो अभी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि जॉयज ऑफ पेरेंटिंग के जो जॉयज मतलब कि खुशियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मैं पिछले 2 साल से पेरेंट बना हूँ और ये टाइम में मैंने करीब मेरे बच्चे की मेरी बेटी हरिता की करीब 500 वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। और अभी भी, और वो तो 500 हैं, मतलब 1000 तो फॉर्म में पड़ी है जो मैं डाला भी नहीं है। तो मेरे को इतना मजा आ रहा है। आपको आप बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपने देखा होगा। बिल्कुल देखा है। बड़े मजे आ रहे हैं, हर रोज देखते हो है ना। तो अब मैं लोगों को भी इनवाइट करना चाहता हूँ कि अगर वो अपनी कहानियां अपने बच्चों की कहानियां शेयर करना चाहें तो हम इस चैनल पे कभी भी मिल सकते हैं। आप कमेंट करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आपसे मैं आपके जमाने की पेरेंटिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। पेरेंटिंग तो आज से नहीं, जब से ये प्रकृति बनी है तब से ही पेरेंटिंग चल रही है। हाँ। इसका अपना तरीका रहा है हमेशा का। हमारे टाइम पे कुछ और था, मेरे पापा के टाइम पे कुछ और था, और मेरे दादा के टाइम पे कुछ और था। अब भी हमारे बाद में आप लोगों के टाइम पे कुछ और है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि दादा की पेरेंटिंग कैसी थी आई डोंट नो, सही बात। उनके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पापा उस टाइम पे काफी छोटे हुआ करते। तो दादा की पेरेंटिंग कैसी थी आई डोंट नो। बट जहां तक दादा मीन्स आपके दादा, मेरे दादा नहीं, मेरे पापा का जो टाइम था वो इतना एक, हमारे आज की डेट में हम इकोनॉमिकली भी लगभग आदमी काफी साउंड हो गए। उस टाइम पे साउंड पोजीशन नहीं हुआ। तो जो सिस्टम था, बच्चों की फीस है, बच्चों का रहन सहन का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, अपने घर को मेंटेन करने के लिए उनकी सैलरी बहुत कम पड़ जाया करती। ना वो बच्चों पे ध्यान दिया करते क्योंकि नेचर ऑफ ड्यूटी उनकी ऐसी थी। आज की डेट में हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास भी आ गया था वो चीजें। बट पेरेंट कर क्या सकते हैं? पेरेंट ये कर सकते हैं, जिस ढंग से मैं अपनी पेरेंटिंग की बात करूं, मेरे पापा ने मेरे को अच्छे से अच्छे स्कूल भेजा। शंभू दयाल मॉडर्न हाई स्कूल सोनीपत, वहां मैंने स्टडी की थी। मतलब आपके दादा इतना ही कर सकते थे, वो ज्यादा चीज मेरे को नहीं सिखा सकते। मेरी स्टडी के लिए मेरे को अच्छे से अच्छे स्कूल में उन्होंने भेजा। अब डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैं रिजल्ट कितने लेके आऊं। सही बात है। जैसे तैसे खैर हमारा हो गया। मतलब उनकी पेरेंटिंग में वो चीज वो नहीं, वो इतना ही कर सकते थे उस टाइम पे, उससे ज्यादा उन्होंने किया भी। अपनी औकात से ज्यादा हर पेरेंट ये चाहता है कि मैं अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दूं। उन्होंने वो किया। हमारे टाइम पे थोड़ा सा पैटर्न और चेंज हो गया। क्या था, हम जब स्कूल जाया करते, हार्ड फैक्ट मैं आपको बताऊं, अगर एक दिन होमवर्क नहीं किया, टीचर हमारे ऐसे तरीके से पिटाई किया करते। एक बैत हुआ करता लगभग इतना बड़ा बैत हुआ करता, और या तो बना देते मुर्गा बन जा, मुर्गा बना के ठे दड़ा करता रहे, चिल्लाता रहो।
अगर मुर्गा नहीं बनाया तो हाथ ऐसे कर दो, और हाथों की हालत वो हो जाया करती, पूछो मत। सही। हम मतलब उस टाइप से, उस सजा के डर से होमवर्क कंटिन्यू रखा करते। बट अभी का जो सिस्टम चेंज हो गया, हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स को भी इस बात से बिल्कुल एतराज नहीं था कि मेरे बच्चों की पिटाई क्यों की, कोई एतराज नहीं था, कोई दिक्कत नहीं हमें। वो बल्कि ये कहा करते अगर काम ना करे तो 4 और ज्यादा लगाया करो। सही है। तो मैं उस लेवल की पेरेंटिंग में पहुंचा ही नहीं हूँ। हाँ, मेरी गुड़िया अभी 2 साल की है। नहीं तो नहीं, अभी आप में तो फर्क, अभी तो सरकार ने भी है, नियमों में भी है, आज की डेट में कोई भी टीचर भी बच्चों की पिटाई नहीं कर सकता। हाँ, वो जमाना बदल गया, जमाना चेंज हो गया। सही बात है। तो अब तो ये बात सोची भी नहीं जा सकती। अब तो, और उसकी शायद अब जरूरत भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आम इंसान ये मानता है बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। अब इंसान भाई जो काम करने हैं बिना वॉयलेंस के भी हो सकते हैं। बिल्कुल इजीली हो सकते हैं। है ना। मैं एक और बातों को छोड़िए, हरिता है। हाँ, मेरे को फोन के बारे में पता कब चला था, मतलब 2005 में आए थे। कॉलेज टाइम की बात करूं, मैं जब कॉलेज में था, वो टाइम, तब जाके इतने बड़े बड़े फोन हुआ करते, वो दबाने वाले। मतलब मेरे को नॉलेज पूरा उस टाइम भी नहीं हुआ था, मतलब उस टाइम पे हमने सीखा था। हरिता आज फोन मिला के हेलो बाबा क्या कर रहे हो, मतलब उसको इस बात का पता है। या फिर मैं आपकी बुआ से बात कर रहा हूं, उसको पता है मैं बुआ से बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन मेरे से सीधा ये करती है, बाबा बुआ कहाँ गई है। मतलब उसको, बच्चों को अब वो चीज सिखाने की जरूरत किसको है, हमारे को, जिस ढंग से हम घर में करेंगे या हम उनको जो सिखाएंगे। टीचर है, टीचर क्या करते हैं, टीचर गुरु हैं, बट वो सेकंड गुरु है। टीचर गुरु हैं हमारे, बट वो सेकंड गुरु है। फर्स्ट गुरु कौन है, पेरेंट्स। बच्चा जो घर में सीखेगा उसी को स्कूल में जाके इंप्लीमेंट करेगा। घर में सिखाने के लिए उसको देखो, आज हम बच्चों को कोई संस्कार नहीं दे रहे, कुछ सिखा नहीं रहे और कुछ नहीं कर रहे, तो उससे क्या होगा, बच्चा फिजिकली बड़ा हो गया, फिजिकली बड़ा हो गया। अगर बड़ा होने के बाद आप उसके दिमाग में कुछ संस्कार, ऐसी चीज तो है नहीं कि लिया उठा यार दिमाग में फिट कर दिया, ऐसा तो है नहीं। उस पर्टिकुलर एज के बाद वो बच्चा वो नहीं सीख पाएगा जो हम उसको बचपन में सिखा सकते। तो ये खास बात है, एक उम्र के बाद हम नहीं सिखा पाते। और ये मुझे इस उम्र में एक्चुअली समझ में आ गई, शायद आ रही है तो धीरे धीरे, तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी वो 2 ही साल की है। अब मेरे पास टाइम है उसको कुछ सोच के सिखाने का कि भाई क्या क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना। तो इसी एंगल से मैंने बहुत रिसर्च करना शुरू किया है, उसको लिखना, मैंने खुद लिखना शुरू किया कि इसको कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है। इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्सेशंस, इसको बातचीत बोलते हैं हिंदी में। बातचीत के जरिए क्या क्या कैसे सिखा सकते हैं, मेरी जो रिसर्च चल रही है, मैं इसमें 5 आर्टिकल लिख चुका हूँ। बातचीत क्या होती है, बातचीत में क्या क्या होता है, मुश्किल बातचीत क्या क्या होती है। अभी उसमें मतलब मेरे शॉर्ट में आपको समझ दूंगा कि हर बातचीत में एक अजम्पशन होती है। मेरी कुछ अजम्पशन है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसी एंगल से हर इंसान जब इंटरनेट पे जब बातें करता है तो वो कुछ सोच के करता है, फिर जब दो बातें नहीं हो पाती हैं तो फिर अलग एंगल से बात होती है। तो बातचीत बहुत ही एक साइंटिफिकली, एक मैं कहूँ तो गहरी बात है, जब किसी जो मैं कुछ लेने आया हूँ वो मुझे मिल जाए और आपको भी वो मिल जाए, है ना। एक मैं किताब पढ़ रहा हूँ, उसका शीर्षक है नॉन वायलेंट कन्वर्सेशंस। वो यूं कहती है कि हम बातचीत में भी वायलेंट होते हैं, वो आम इंसान होता है, सामने वाले को जज करने लग जाते हैं कि वो क्या सोच रहा है, वो ऐसा क्यों है, खुद को नहीं देखते कि क्या हो रहा है। तो बातचीत का इसका जो निष्कर्ष ये है मेरे दिमाग में कि बातों के पीछे ही बहुत गहराई होती है, उनको ध्यान से, लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, उनको ये नहीं पता चलता कि कल बातचीत होती क्या है। हाँ,
बहुत से लोगों की तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, बातचीत का ही तरीका नहीं निकाल पाते। इसी थोड़ा एग्जांपल देके बात करूं तो आम इंसान जब कुछ बातें करता है किसी उसमें, मान लो ऑफिस में काम कर रहा है, तो आप वहां पे अलग बातें होती है, दुकान पे खड़ा है तो अलग बातें होती है। तो इंसान अगर बात करना सीख जाता है कि भाई मुझे क्या चाहिए, तो उसको बात करना सीखना है उस एंगल से। बच्चे को सीखना की उम्र सबसे छोटी है, उसको चाहिए, उसको क्या चाहिए वो उसको बोल के बताना पड़ेगा। अब तक हम समझने की कोशिश करते हैं, अब जैसे जैसे वो बड़ी होगी उसकी जरूरतें भी बढ़ेगी। शायद आपने एक बात नोट ना की हो, आपने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी आपने और सरिता ने, बहुत पहले की बात, कंप्यूटर पे कि बेटा आप क्या कर रहे हो? हाँ। बोला मैं काम कर रही हूँ, ऑफिस का काम कर रही हूँ। क्या काम करिए? बोला ऑफिस का काम कर। बोला मेरे को नौकरी पे रखोगे? मतलब मेरे को जॉब पे रखोगे? जब एक छोटा, ये तो अब से काफी दिन पहले शायद की बात है, जब उतनी छोटी बच्चा एक ये बातें कर सकता है, उस टाइम तो लगभग 1 साल की थी वो। सही बात। तो 1 साल का बच्चा इतना सीख सकता है, अब तो 2 साल की होगी। 2 साल की। तो ये सिखाने के बाद ही सीखी है ना, वरना तो उसको क्या पता ऑफिस का काम क्या होता है। सही उसको यही नहीं पता ना ऑफिस का काम। अब उसको ये भी पता है ऑफिस क्या है, पापा ऑफिस गए, आप भी ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में मैं जॉब पे रख लूंगी आपको। लेकिन काफी बातें। सही बात है। तो इन चीजों को सिखाने के लिए आप का जो मेथड है, एक्चुअल में अगर आप उसको देखो तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, पर वो इफेक्ट करता है आहिस्ता आहिस्ता। आज भी ये मानने कि मैंने कोई चीज आज शुरू कर ली और अगले महीने मेरे को उसका रिजल्ट चाहिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। सही बात। हर रोज का ये जो प्रयास है आपका, यही हर रोज की कार्य प्रणाली को निश्चित करेगा। सही। तो आप ये बताएं कि जो आपने ये प्रोग्राम अभी अपना शुरू किया है, ये लगभग कितने दिन तक चलाने का इरादा है? अब मेरा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, मैं इसको एटलीस्ट 10 साल के टारगेट से के लेके चल रहा हूँ। 10 साल? हाँ। 2032 तक के लिए मैंने टारगेट बना रखा है कि इस प्रोजेक्ट पे ही काम करना है। ये जो ग्रो अप विद हरिता प्रोजेक्ट, मैं हर चीज को एक प्रोजेक्ट की तरह लेता हूँ। ये जो 10 साल की उम्र तक बहुत कुछ मैं सीख जाऊंगा, बहुत कुछ उसको सिखा दूंगा। और मतलब उसके लिए साथ में आपको भी बच्चा बनना पड़ेगा। अरे हाँ, मतलब वही बात है ना, पेरेंट्स को भी, अगर पेरेंट्स अपने आप उसके सामने ये दिखाए कि मैं तो इतना बड़ा हूं, जब तक आप बच्चे के साथ बच्चा नहीं बनोगे तब तक बच्चा वो चीज नहीं सीख सकता। सही बात। तो इसमें इस प्रोजेक्ट के पीछे एक तो ये जॉयज ऑफ पेरेंटिंग के एक इंटरव्यू सीरीज है। ठीक है। इसके पीछे एक और जो मेरी मुहिम है वो ये है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग कन्वर्सेशंस को मैं प्रमोट करके, एनकरेज करके एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, जिसमें ये है कि जब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ पॉजिटिव पेरेंटिंग, तो एक इसके पीछे कुछ एक ये थीसिस ये है कि हर दुनिया में 2 ही टाइप की एनर्जी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब मैं पॉजिटिव कन्वर्सेशंस पे ध्यान दे रहा हूँ तो नेगेटिव अपने आप कम हो जाती है, एनर्जी अपने आप कम हो जाती है। तो अब पॉजिटिव पेरेंटिंग कन्वर्सेशन में जो पॉजिटिव कीवर्ड्स होते हैं, गुड गर्ल, ब्रिलियंट, गुड बॉय, गुड जॉब, बहुत अच्छा किया काम आपने, बहुत बढ़िया, है ना, ये शब्द वो सीख गई है आधे तो उसको ऐसे इनाम देके शुरू किया मैंने कि यार आपको ये बढ़िया एक स्टिकर दूंगा। मैंने स्टिकर्स बनाए हैं, स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है, ये जब मैं उसको बोला कि आपको ये मिलेगा जब आप कोई अच्छा काम करोगे, तो उसने तभी इम्पैक्ट दिखाया कि उसने वो एक्शन वैसे किया जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। अब धीरे धीरे सीखता है वो, एक दिन में तो जादू नहीं हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी। तो हमने इसको इनाम में को बोलते हैं एजुकेशन को मैं थोड़ा गेमिफाई कर दिया है। तो थोड़ा छोटा इनाम देके, छोटा वो करके उसको स्टेप दिखाया कि हाँ ये पॉसिबल है, तुम ये भी सीख सकते हो, है ना। अब हम ये कहना शुरू कर दिया तुम बड़े हो गए हो है ना। तो अब वो खुद के अंदर फीलिंग आएगी कि हाँ मैं बड़ी हो गई हूँ। अब खुद ही कभी कभी कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे को ये काम करना है तो ये सबके लिए अवेलेबल है ये प्रोडक्ट। अमेज़न पे अपनी बच्चे की फोटो और अपना नाम लिख के आप ऑर्डर कर सकते हैं। हम 5 दिन में आपको बना के डिजाइन करके डिलीवर कर देंगे। मतलब फोटो के साथ क्या आपकी लोगो क्या है, मतलब उसका वर्डिंग क्या चाहते हैं? हाँ, तो मैंने 5-6 ऑप्शंस बना के रखे हैं उस पे,
और मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ फिर से। तो ये ऑप्शंस अभी पेरेंट्स के पास क्या रहेगा, ऊपर एक वर्ड रहेगा पॉजिटिव वर्ड जैसे ब्रिलियंट, फिर बीच में बच्चे की फोटो रहेगी, फिर बाद में कुछ और शब्द हो सकते हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू, कुछ भी हो सकता है, गुड पापा, गुड मम्मी, कुछ भी हो सकता है। मैं वो सब बना के डालने वाला हूँ। इस प्रोजेक्ट को मैं प्रमोट कर रहा हूँ इस इंटरव्यू सीरीज के थ्रू, और इसको बहुत दूर तक ले जाना है। मैं आज सेकेंड इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं 10 साल में कितने हो सकते हैं देखते हैं। मेरा पर वीक डिपेंड आप पे करता है, डिपेंड टाइम पे करता है, आप कितना टाइम दे पाते हैं इसको। सही बात है। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लेके चल रहा हूँ मैं, मजा आने वाला है। और पेरेंट्स जो भी इस प्रोजेक्ट में इस तरह अपने बच्चों की और अपने पेरेंट्स की कहानियां शेयर करना चाहते हैं, खुद की कहानी भी, हाँ, वो भी पेरेंट्स थे और उनके भी पेरेंट्स थे, हाँ, तो उनके भी पेरेंट्स ने उनके साथ कैसे वो किया था, वो टाइम क्या था, जब वो खुद पेरेंट बने तो उन्होंने क्या किया, और अब सजेशन भी हो सकते हैं ये आपके, भाई बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। सही बात है। वेरी नाइस, ये आपका प्रयास बहुत अच्छा है। तो लोगों के लिए सीखने के लिए भी इसमें बहुत कुछ बिल्कुल रहेगा, बहुत कुछ, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो बाकी दुनिया जुड़ती रहेगी, लगे रहेंगे। देखने के लिए थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोनों दुनिया को बताएं, ये हमें बताएं कि प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। हाँ, इसमें हमें और क्या ऐड सब्सक्राइब करना चाहिए, ये इसमें जो आपको स्पेशली मैं ये चाहता हूँ आपको वो बताना चाहिए जो आपको अच्छा नहीं लगा। सही बात है। देखो अच्छा तो सभी को कुछ ना कुछ ये किया है तो अच्छा तो है, बट इसमें आपको अच्छा क्या नहीं लगा, क्या होना चाहिए था, ये जरूर कमेंट पे जरूर लिखें। इससे काफी प्रोत्साहन मिलेगा बनाने वाले को भी, और नया ये बच्चों को सिखा रहा है तो नया इसको भी सीखने का मौका मिलेगा। सही बात। वेरी नाइस, आई होप सो, विश यू गुड लक। चलो, थैंक यू।